शुरू करने से पहले मुझे आपको एक स्वीकारोक्ति करने की आवश्यकता है। मैंने पहले से ही एक पैसे की समस्या को हल करने की कोशिश में वर्षों बर्बाद कर दिए हैं, जो पैसे के बारे में नहीं था। मैंने कड़ी मेहनत की योजना बनाई और परिणाम हमेशा एक ही था, ठहराव। जब मुझे समझ में आया कि अब मैं आपको क्या दिखाने जा रहा हूं, तो सब कुछ बदल गया। और देखिए, यह निवेश के बारे में नहीं है, यह अतिरिक्त आय के बारे में नहीं है, यह किसी भी रणनीति के बारे में नहीं है जिसे आपने वहां सुना है। यह कुछ ऐसा है जो अभी आपके दिमाग के अंदर हो रहा है, चुपचाप आपके दरवाजे पर दस्तक देने वाले हर अवसर को तोड़फोड़ कर रहा है। एक अदृश्य तंत्र है जो आपकी ओर से किसी भी कार्रवाई से पहले यह तय करता है कि क्या प्रचुरता आपकी ओर बहती है या पानी के रूप में आपको विचलित कर देगा पत्थर। और सबसे परेशान करने वाला हिस्सा, जितना अधिक आप इस तंत्र को समझे बिना प्रयास करते हैं, उतना ही अधिक आप वही खिलाते हैं जो आपको अवरुद्ध कर रहा है। अंत तक रहें, क्योंकि आप यहां जो खोजेंगे उसका कोई रिटर्न नहीं है। और कभी कभी सही समय पर एक ही विचार हर चीज के पाठ्यक्रम को बदल देता है। आप उस दोस्त को जानते हैं जो जितना अधिक आप प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, उतना ही वह दूर चला जाता है। पैसा ठीक उसी तरह काम करता है। जब आप कमी पर कार्य करते हैं, अपनी छाती में उस कसने की भावना के साथ संतुलन की जांच करते हैं, घबराहट मोड में निर्णय लेते हैं, हर पैसे को ऐसे पकड़ते हैं जैसे कि यह आपका आखिरी है, आप एक उल्टे चुंबक में बदल जाते हैं। उसी चीज को पीछे हटाते हैं जिसे आप सबसे अधिक आकर्षित करना चाहते हैं। पैसा एक पर्यटक की तरह व्यवहार करता है। वह आता है, पर्यावरण पर एक नजर डालता है, और यदि मौसम भारी, चिंतित, हताश है तो वह अगली उड़ान लेता है और चला जाता है। यह रहस्यवाद नहीं है, यह वास्तविक वाइब है। आप अपने निर्णयों, अपनी बातचीत, जिस तरह से आप दबाव में कार्य करते हैं, वह एक पैटर्न बनाता है जिसे वित्तीय ब्रह्मांड सर्जिकल सटीकता के साथ पढ़ता है। जिस किसी ने भी कभी परिणाम साबित करने की आवश्यकता के साथ एक सौदा बंद करने की कोशिश की है, वह अच्छी तरह से जानता है कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। दूसरा व्यक्ति निराशा महसूस करता है, और जो अवसर था वह एक बंद दरवाजा बन जाता है। विरोधाभास क्रूर है, लेकिन जब आप इसे समझते हैं तो मुक्तिदायक है। प्रचुरता हताश प्रयास का जवाब नहीं देती है, यह संरेखण का जवाब देती है। और उस संरेखण में आने के लिए पहली चीज जो आपको बदलने की जरूरत है, वह आपका बैंक खाता नहीं है, यह आपके कार्यों को चलाने की जड़ है। और उस रूट का एक नाम है जिसे आप सुनने की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। लगभग हर बुरे वित्तीय निर्णय के नीचे एक मूक खलनायक होता है जिसे आपने शायद कभी भी आमने सामने का सामना करना बंद नहीं किया है। डर। वह स्मार्ट, परिष्कृत है और भेष बदलने के लिए एक बेतुकी प्रतिभा है। वह जिम्मेदारी, विवेक, मैं सिर्फ यथार्थवादी हो रहा हूं में कपड़े पहने हुए दिखाई देता है, लेकिन बाबा सदर के अंदर, अवचेतन में जो उसकी अधिकांश पसंद चलाता है, जो चल रहा है, वह एक पुराना कार्यक्रम है जो कहता है कि पैसे के बिना आपका कोई मूल्य नहीं है, इसका कोई सम्मान नहीं है, दुनिया में इसका कोई स्थान नहीं है। यह प्रोग्राम आपके किसी भी चीज पर सवाल उठाने के लिए पर्याप्त उम्र के होने से बहुत पहले स्थापित किया गया था। खाने की मेज पर बातचीत में, आपके माता पिता से चिंतित नजर में, ढीले वाक्यांशों में जो पूर्ण सत्य के रूप में दर्ज किए गए थे। और समस्या स्वयं डर नहीं है, क्योंकि हर कोई इसे महसूस करता है। समस्या तब होती है जब वह यात्री सीट से बाहर निकलता है और आपके वित्तीय निर्णयों का पहिया लेता है, जिससे आप चिंतित हो जाते हैं। जितना आप योग्य हैं उससे कम स्वीकार करते हैं और रेजेकी के प्राकृतिक प्रवाह को अवरुद्ध कर देते हैं। सामाजिक दबाव भी इस नृत्य में प्रवेश करता है। आप अपने जैसा दिखने के लिए खर्च करते हैं, आप आवेग पर निवेश करते हैं ताकि आप पीछे न रहें, या आप गलतियां करने के डर से पंगु हो जाते हैं, जबकि अवसर आपके सामने अलविदा लहराते हुए गुजरता है। डर को स्वीकार करना कमजोरी नहीं है, यह वास्तविक साहस का पहला इशारा है, क्योंकि आप जो देखने से इनकार करते हैं उसे आप बदल नहीं सकते।
और यह ठीक वही है, मान्यता के इस बिंदु पर, कि अवरुद्ध हर चीज को अनलॉक करने की पहली कुंजी शुरू होती है। कल्पना कीजिए कि कोई अपनी पूरी ताकत से अपने हाथ में रेत पकड़ने की कोशिश कर रहा है। जितना अधिक वे निचोड़ते हैं, उतनी ही अधिक रेत उनकी उंगलियों से निकलती है। यह ठीक वैसा ही होता है जब आप पैसे के साथ घबराहट और जकड़न के साथ व्यवहार करते हैं। जैसे कि एक सेकंड के लिए नियंत्रण छोड़ने से सब कुछ खत्म हो जाएगा। पैसे के प्रति यह अस्वास्थ्यकर भावनात्मक लगाव, सुरक्षित महसूस करने के लिए इसे प्राप्त करने की यह सख्त आवश्यकता है, ठीक कमी का संकेत है जो प्रवाह को अवरुद्ध करता है और बहुतायत की नदी को बांधे रखता है। पहली कुंजी फिर एक स्प्रेडशीट या एक निवेश रणनीति नहीं है। यह स्थिति का एक गहरा, ईमानदार आंतरिक परिवर्तन है जो एक सरल लेकिन शक्तिशाली कथन के साथ शुरू होता है। मैं खाता शेष के साथ या उसके बिना पूर्ण हूं। भोला लगता है, यह ऐसा लग सकता है, लेकिन घबराए बिना आईने में देखकर इसे कहने की कोशिश करें और आपको एहसास होगा कि यह वाक्यांश उन विश्वासों का कितना सामना करता है जो वर्षों से आपके अवचेतन में निहित है। टुकड़ी का अभ्यास करने के भावनात्मक अनुशासन का मतलब यह नहीं है कि आप बढ़ना या काम करना बंद कर देंगे। इसका मतलब है कि आप हताशा से बाहर अभिनय करना बंद कर देते हैं और स्थिरता से बाहर अभिनय करना शुरू कर देते हैं। आज शुरू करने के लिए एक ठोस अभ्यास। कोई भी वित्तीय निर्णय लेने से पहले 3 गहरी सांसें लें। अपना हाथ अपनी छाती पर रखें और पूछें, क्या मैं डर या पसंद से काम कर रहा हूं? यह सरल विराम पहले से ही आपके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को पुनः प्रोग्राम करना शुरू कर देता है। और जब आप डर के साथ उस बंधन को तोड़ते हैं तो कुछ जिज्ञासु होता है। आप एक अलग आवृत्ति पर प्रतिध्वनित होना शुरू करते हैं और तभी दूसरी कुंजी काम आती है। एक बड़ा भ्रम है जिसे अब पूर्ववत करने की आवश्यकता है। इखलास इस्तीफा नहीं है, यह ठीक है, मैं जो कुछ भी आएगा उसे स्वीकार कर लूंगा की मुद्रा उसके चेहरे पर एक इस्तीफा मुस्कान के साथ। इखलास वास्तव में महत्वाकांक्षा का सबसे परिष्कृत रूप है। यह इच्छा को शुद्ध करना, इरादे को शुद्ध करना, भय और चिंता के कीचड़ को दूर करना है जो पानी को धुंधला करता है और आपको अपने आगे के रास्ते को स्पष्ट रूप से देखने से रोकता है। महत्वाकांक्षा है कि दर्द से पैदा होता है के बीच एक क्रूर अंतर है। तनावपूर्ण, प्रतिक्रियाशील, हमेशा तुलना करते हैं, हमेशा साबित, और महत्वाकांक्षा है कि आत्म मूल्य से पैदा होता है जो शांत, केंद्रित और सुसंगत है, तब भी जब परिणाम अभी तक प्रकट नहीं किया गया है। पैसा, धन, अवसर, ये सभी दूसरे प्रकार का जवाब देते हैं, क्योंकि अनुनाद का नियम अथक है। आप जो विकीर्ण करते हैं उसे आप आकर्षित करते हैं, और एक घबराया हुआ मन ठीक उसी आवृत्ति को विकीर्ण करता है जो कमी को रखता है। इसे इस तरह से सोचें, 2 लोग एक ही प्रस्ताव के साथ एक ही व्यावसायिक बैठक में प्रवेश करते हैं। एक को बंद करने की सख्त आवश्यकता होती है, दूसरा यह जानने में प्रवेश करता है कि यह क्या प्रदान करता है और किसी भी परिणाम के साथ शांत हो जाता है। कौन बंद करता है? उत्तर आप पहले से ही जानते हैं। व्यवहार में इस प्रतिध्वनि को सक्रिय करने के लिए हर सुबह मौन के 5 मिनट के अनुष्ठान का प्रयास करें। कोई सेल फोन नहीं, कोई अधिसूचना नहीं, बस आप अपनी आवृत्ति को संरेखित करते हैं, इससे पहले कि दुनिया सभी दिशाओं में खींचना शुरू कर दे। जब कंपन भीतर से बदलता है तो बाहर से संकेत इस तरह से दिखाई देने लगते हैं जो लगभग जादुई लगता है, लेकिन शुद्ध कानून है। और अगली कुंजी आपको दिखाएगी कि इन संकेतों का लाभ कैसे उठाया जाए। क्या आप उस क्षण को जानते हैं जब आपका सिर चिंता से इतना भरा होता है कि आप एक स्पष्ट अवसर के सामने से गुजरते हैं और केवल घंटों बाद इसका एहसास करते हैं? यह दुर्भाग्य नहीं है, यह शुद्ध तंत्रिका विज्ञान है। चिंता और भय से जकड़ा हुआ मन सचमुच दृष्टि के क्षेत्र को सिकोड़ देता है, जैसे कि आप सड़क के किनारे केवल छेद को देखते हुए एक खुली सड़क पर ड्राइव करने की कोशिश कर रहे थे। इखलास एक आंतरिक अना ब्लॉकर के रूप में कार्य करता है। जब आप टुकड़ी का अभ्यास करते हैं और घबराहट के
बोझ को छोड़ देते हैं तो जो मानसिक स्पष्टता उत्पन्न होती है वह अमूर्त अर्थों में आध्यात्मिक नहीं होती है, यह शारीरिक मापने योग्य है। यह आपके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में होता है जो पूरी क्षमता से वापस जाता है। अधिक रचनात्मकता, अधिक सटीक निर्णय और उन अवसरों को देखने के लिए एक तेज अंतर्ज्ञान पैदा करता है जो पहले अदृश्य थे। यह एक अवरुद्ध नदी से गात को साफ करने जैसा है। पानी नई ताकत पैदा नहीं करता है, यह बस उस बल के साथ बहता है जो हमेशा होता है। व्यवहार में इसका मतलब यह है कि एक ही बैठक, एक ही बाजार, एक ही दिन जो एक बार बंद लग रहा था, उन उद्घाटनों को प्रकट करना शुरू कर देता है जिन्हें आप नोटिस करने के लिए आवृत्ति में नहीं थे। एक ठोस अभ्यास, दिन के अंत में 3 संकेतों या अवसरों को लिखें जो सामने आए हैं, चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों ना हो। एक अप्रत्याशित संपर्क से लेकर एक विचार तक जो कहीं से भी आया हो। यह सरल आदत आपके मस्तिष्क को कमी से प्रवाह पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रशिक्षित करती है और समय के साथ आप एक बढ़ते कंटेनर बन जाते हैं जो प्रचुरता की पेशकश करता है। और जब स्पष्टता, साहस और स्थिरता एक ही बिंदु पर मिलती है तो पैसे का पीछा करने की आवश्यकता नहीं होती है। और यही निष्कर्ष आपको अब बांधेगा। हम उस बिंदु पर पहुंच गए हैं जो उन लोगों को अलग करता है जिन्होंने अधिक दिलचस्प सामग्री पढ़ी है, जो वास्तव में पैसे के साथ अपने रिश्ते को बदल देंगे। और अंतर एक निर्णय में निहित है जो केवल आप ही कर सकते हैं। पैसा, धन, रेजकी स्वाभाविक रूप से वहां प्रवाहित होता है जहां स्पष्टता, साहस और स्थिरता होती है, जैसे पानी जो नदी साफ होने पर हमेशा अपना रास्ता ढूंढता है। डर को जाने देने का मतलब महत्वाकांक्षा को छोड़ना नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि कड़ी मेहनत करना बंद करना या विकास की तलाश करना। इसका मतलब है कि ईंधन के रूप में घबराहट का उपयोग करना बंद करना, क्योंकि घबराहट एक सर्व उपभोग इंजन है जो कहीं नहीं ले जाता है। भावनात्मक अनुशासन, जिसे आप सचेत श्वास के साथ, मौन के अनुष्ठान के साथ, अपने मूल्य की दैनिक पुष्टि के साथ बनाना शुरू करते हैं, वह ताजगी नहीं है। यह उस एथलीट का प्रशिक्षण है जो मैदान में प्रवेश करने से पहले जीतने का फैसला करता है। टुकड़ी और अलग ध्यान केंद्रित करने का हर छोटा अभ्यास जिसे आप अपने दैनिक जीवन में शामिल करते हैं, चुपचाप आपकी आवृत्ति को समायोजित कर रहा है और आपको उन अवसरों के लिए एक चुंबक में बदल रहा है जो पहले आप तक नहीं पहुंच सकते थे। आप जो सोचते हैं, आप क्या महसूस करते हैं और आप जो करते हैं, उसके बीच संरेखण बहुतायत का सच्चा चैनल है और अब आपके पास इसे खोलने की चाबियां हैं। सवाल अब यह नहीं है कि आप सक्षम हैं या नहीं। सवाल यह है कि क्या आप आज शुरू करेंगे या आप एक और दिन इंतजार करेंगे जब तक कि प्रवाह आपके पास से गुजरता है। आपने इसे यहां तक पहुंचा दिया है और यह संयोग से नहीं था। अधिकांश लोग वीडियो को तब बंद कर देते हैं जब सामग्री वास्तविक रूप से प्रहार करना शुरू कर देती है, जब यह उस असुविधाजनक स्थान पर पहुंच जाती है जो बदलाव की मांग करती है। आप रुके रहे और अब जो सवाल बना हुआ है वह सरल है। आप इसके साथ क्या करने जा रहे हैं? क्योंकि ज्ञान जो केवल सिर में रहता है वह कुछ भी नहीं बदलता है। इसे एक इशारा, एक सांस, दिन के मध्य में एक सचेत विकल्प बनने की आवश्यकता होती है जब डर हिट होता है और पहिया लेना चाहता है। यह न्यूनतम से शुरू होता है। कल सुबह 5 मिनट का मौन, दर्पण के सामने एक बयान, अवसर पर एक करीब से नजर जो एक विवरण के रूप में प्रच्छन्न दिखाई देगा। ये छोटी छोटी प्रथाएं हैं जिन्हें अनुशासन के साथ दोहराया जाता है, जो भीतर से सब कुछ पूर्ण प्रोग्राम करते हैं। रेज़ेकी, वह प्रचुरता जो आपका अधिकार है, छिपी नहीं है। यह चैनल को अनलॉक करने के लिए आपका इंतजार कर रही थी और यही वह काम है जिसे हम यहाँ हर हफ्ते एनर्जी ऑफ बुद्धा में एक साथ करना जारी रखते हैं। हर हफ्ते इस चैनल पर एक नया वीडियो आता है। सामग्री आपके दिमाग को संरेखित करने, आपकी आवृत्ति बढ़ाने और सच्ची समृद्धि के साथ आपके रिश्ते को बदलने में मदद करने के लिए बनाई गई है। यदि आपने अभी तक सदस्यता नहीं ली है तो एनर्जी ऑन ऑफ बुद्धा के लिए अभी साइन अप करें
घंटी को सक्रिय करें ताकि आप किसी भी एपिसोड को याद न करें, और इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे आज इसे सुनने की आवश्यकता है, क्योंकि कभी कभी बहुतायत का सबसे बड़ा इशारा बिल्कुल यही होता है। जो आपको बदल दिया है उसे आगे बढ़ाना। अगले सप्ताह मिलते हैं।